क्या पढ़ेंगे, उसके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, अंक। अंक क्या होता है, डिजिट कितना होता है, 10 कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, गणित में कितने होते हैं, 10 कितने होते हैं, 10 कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सब क्या हुआ, अंक। क्या हुआ ये अंक, कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, संख्या पढ़ेंगे। संख्या में होता है नंबर, क्या होता है, नंबर। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहता है, जैसे कि 32 23 95 102, सब क्या हुआ, ये अंक हो गया, नंबर, संख्या। संख्या होता है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, वो प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जो प्रकृतिक द्वारा, जिसको किसके द्वारा, प्रकृतिक द्वारा। जैसे कि प्रकृतिक द्वारा इसको किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले इसे किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एंस। किससे करते हैं डिनोट, कैपिटल एंस। किससे करते हैं, कैपिटल एन। क्या होता है कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक, इन्फिनिटी, अनंत तक। जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, जीरो क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं इसका, प्रकृति द्वारा उत्पन्न संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या का, पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण में होता है होल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। इससे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्लू। किससे करते हैं, कैपिटल डब्लू। क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, 0। वह संख्या, परिभाषा क्या देंगे इसका, वह संख्या जिसमें 0 ऐड करने, किस में 0 ऐड करने में, प्राकृतिक संख्या में, किसमें, नेचुरल नंबर में 0 ऐड करने पर जो संख्या मिले उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब पढ़ना है हमको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए। उसके बाद क्या आएगा, पूर्णांक। क्या आया, पूर्णांक, इंटीजर। किसे कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। इसे किसे डिनोट करते हैं हम लोग, इंटीजर को डब्लू। किसे करते हैं, डब्लू से करते हैं, नो। किसे करते हैं, आई। क्या से करते हैं, आई या जेड, आई या जेड, कैपिटल आई कैपिटल जेड। क्या होता है इंटीजर, क्या होता है, इंटीजर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, शून्य, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत तक। बीच में क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। उसके बाद क्या आता है, 1 2 3 4 प्लस, +1 +2 +3, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में याद कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट भाषा में, प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। और उसके बाद क्या है, इंटीजर पढ़ लिए हम लोग। पूर्णांक के तरह का होता है, 3 तरह का होता है, प्लस और माइनस और 0। आप क्या पढ़ना है, शून्य। क्या है, शून्य। शून्य क्या है, शून्य, शून्य क्या है, शून्य, शून्य क्या, शून्य एक परिमित संख्या। शून्य क्या, एक परिमित संख्या। शून्य क्या, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। वह शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। शून्य न धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। क्या, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। अंगणित क्या है, अंगणित पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अभाज्य संख्या क्या है, रूट या प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि वह संख्या जो खुद और एक से कटे, एक से और खुद से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 11, जो किससे कट रहा है, खुद से कट रहा है, और किससे कट रहा है, एक से कट रहा है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। दिखाई दे रहा है आप लोग ना, देखिए 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 3 से कट जाएगा, फिर 1 से भी कटेगा, फिर 9 से भी कटेगा। क्या चाहिए, जो खुद से कटे, एक से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्या एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद पढ़ना हमको सम संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है भाई,
वह संख्या कैसे अपना शॉर्ट भाषा में कैसे याद करेंगे हम लोग, जो दो से भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग सम संख्या। जैसे 2 4 6, जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को हम लोग तो 2 दूना 4 हो गया कि नहीं, कट गया पूरा पूरा ना, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपको सम संख्या। अच्छा होता है ना, जैसे कि हम 2 से कैसे काटेंगे पता चलेगा कि 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए एक होता है जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसके जिसके अंत में संख्या के अंत में, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हम 540, इसके अंदर कितना है 0 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिए कुछ भी संख्या लिख दे, कुछ भी, इसके अंदर कितना है 4 है ना, इसके अंत में 4 है तो 2 से भाग लग जाएगा। ये भी एक ट्रिक है। उसके बाद विषम संख्या, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या भाई, वो इसी का उल्टा, वह संख्या जो 2 से भाग ना लगे, वो 2 से भाग ना लगे, 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 3 5 7 9, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फानाइट, अनंत तक जाएगा, उसको कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। 1 3 5 7 क्या है, ये ऑड नंबर। परिमेय क्या, ये परिमेय संख्या। इस वक्त क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। इसके इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है भाई, इसकी परिभाषा कैसे याद करेंगे हम लोग, तुम शॉर्ट भाषा में, वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, जो p बटा q के रूप में हो, मगर क्या होता है, q 0 बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। ऊपर किसको कहते हैं, उसको कहते हैं, ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को क्या कहते हैं हम लोग, हर। क्या कहते हैं, अंश और हर। p बटा q के रूप में हो मगर 0 के बराबर नहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और p और q क्या पूर्णांक, क्या हो पूर्णांक हो, p और q क्या हो पूर्णांक हो, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में हम इसको लेते हैं, जैसे 2 3 5/7 3/1, ये सब क्या परिमेय संख्या है। 22/7 ये क्या हो, परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या है। 8/4 होगा परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको तोड़ेंगे तब परिमेय संख्या हो। जैसे भाग करेंगे यहाँ से 4 से, 4 4 9 8 तो 2/1, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ क्या किसका मान होता है 22/7, तो पाई का मान किसका होता है, पाई। तो इस क्या होता है 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय। क्या होता है, परिमेय संख्या। पाई क्या होता है, अपरिमेय। इतना याद रखिएगा, इसका मान होता है परिमेय और पाई होता है अपरिमेय। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लिए हम, यहाँ पे 9/4, रूट 9/4 क्या हुआ, परिमेय हो गया। इसका रूट 9 का निकलेगा 3, 4 का 2, क्या हुआ परिमेय। रूट 16 इसका भी हो जाएगा 4, परिमेय संख्या। क्या हो, जो p बटा q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो, ये होगा। देखिए तो 1/0 होगा, 1/0 होगा, या परिमेय संख्या नहीं है। क्या परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, अपरिमेय। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तब इसी को उल्टा कर दीजिए, जो p बटा q के रूप में ना हो, जो p बटा q के रूप में ना हो, जैसे कि जो p बटा q के रूप में ना हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √11, √13, अच्छा √16 होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या, परिमेय क्या, परिमेय है, ये परिमेय संख्या। क्या है, ये परिमेय संख्या। मतलब यहाँ पे √17 कर देंगे तो ये क्या हुआ, अपरिमेय। क्या हुआ, ये अपरिमेय। √21 क्या हुआ, अपरिमेय। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका पाई। क्या है इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाई। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या है, उसका मान क्या होता है, परिमेय संख्या। मान होता है परिमेय संख्या, और इसका पाई होता है अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर, रियल हो। इसे किसे डिनोट करते हैं, आर से। किसे डिनोट करते हैं, आर से, सूचित करते हैं आर से। आर इसको किसे, मतलब इसका परिभाषा कैसे देंगे, इसका डेफिनेशन, परिमेय और अपरिमेय जो हो, मतलब परिमेय भी हो, अपरिमेय भी हो, और परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। सबका सम हो, सबका क्या हो, सम हो, यूनियन हो। क्या हो, सबका यूनियन हो। नाइट आई क्या हुआ, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। जेड क्या होता है, पूर्णांक। क्यू होता है परिमेय संख्या। आर क्या होता है, रियल नंबर। सबका क्या हो, सबका
मतलब एक रंग जुट हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है 8, 16/4 रूट रूट पाई 22/7 √7 √8 √9 16/4 रूट 16/4 सब क्या हुआ, ये सब हुआ वास्तविक संख्या।